जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो मेरे जीजा जी। ये लड़का से बड़ी बात है, जीजू। बड़े उसके बोल वाला होता है, घर में जाएगा, आराम से बैठ जाएगा, कोई पंखा हिला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक ला रहा है, ठीक है। स्टूडेंट, तो जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, शादी से रिलेटेड 10 या 12 सेंटेंस मैंने लिखवाए थे, क्योंकि उस टाइम बोर्ड पे जगह नहीं बचा था, राइट? कितने लिखवाए थे मैंने? 12, ठीक है। तो वहाँ 13 से लिखा हुआ है। आज ये 5-6 वर्ड है, इसको सीख लेते हैं, उसके बाद ये शादी से रिलेटेड चीजें कंप्लीट हो जाएगा। आपको शादियों का सीजन चल रहा है, तो सीख लीजिए। तो देखिए 13 नंबर पे शूज स्टीलिंग सेरेमनी, राइट, यानी कि जूता चुराई की रस्म। आप सभी लोग जानते हैं जो सालियां होती है वो जूता का चुराती हैं, क्या जूता, और बदले में क्या मांगती है? दक्षिणा, ठीक है, पैसा। अब उनकी डीलिंग कितने में हो जाए वो उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है, उसका जीजा जो है कितना अमीर है, ठीक है। तो अमीर के हिसाब से अब प्रियंका चोपड़ा की शादी हो रही तो परिणीति चोपड़ा करोड़ मांग सकती है, ठीक है। और हमारे गांव में किसी का शादी हो रही तो शायद 500 रुपए मांग जाए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितने, लेकिन जूता चुराई की रस्में तो होती है। सालियों का काम होता है कि ऊपर से एकदम लाख करोड़ में रखना, इतना चाहिए हमको, और जीजा का काम होता है एकदम रुपए से शुरू करना, 1 रुपए दूंगा, 5 रुपए दूंगा, 10 रुपए दूंगा, होते होते 500, 1000, 10,000 में डील हो जाए, तो बोलते हैं शूज स्टीलिंग सेरेमनी, राइट, यानी कि जूता चुराई की रस्म। आगे चलते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ नॉर्मली भाभी, साली, देवरानी, ननद, इन सब को सिस्टर इन लॉ ही कहते हैं अंग्रेजी में। कंफ्यूज नहीं होना है कि सिस्टर इन लॉ मतलब सिर्फ साली होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मली लोग मान के चलते हैं कि सिस्टर मतलब साली है, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी को भी सिस्टर इन लॉ ही कहा जाता है, साली को भी, देवरानी को भी और ननद को भी अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ ही कहते हैं। तो कितना आसान है। हिंदी में 4 चीजें हैं, अंग्रेजी में 1 चीजें हैं। अब बताओ किसको आसान रखना आसानी है, हिंदी या अंग्रेजी? फिर भी हम अंग्रेजी में नहीं सीख पा रहे, पता नहीं क्यों। तो कोशिश कीजिए सीखने की, हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ, जीजा, साला, देवर, सालू, इन सबको ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं। जीजा आप सब लोग जानते हैं, जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो मेरे जीजा जी। ये लड़का से बड़ी बात है, जीजू। तो ब्रदर इन लॉ यानी कि जीजा, साला, देवर और साड़ू को जानते हैं ना आप? जैसे मेरी शादी हो रखी है, अब मेरी साली की शादी हो जाए जिससे, तो मेरा साड़ू हो जाएगा, राइट, उसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है। आगे चलिए, सन इन लॉ आप लोग जानते ही हैं, दामाद। किसी को डाउट है इसमें? बहुत आसान है समझना। सन इन लॉ यानी कि दामाद, बड़े उसके बोल वाला होता है, घर में जाएगा, आराम से बैठ जाएगा, कोई पंखा हिला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक ला रहा है, ठीक है। अगर कोई पौवा लगाने वाला के साथ घुल मिल जाता होगा, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो सन इन लॉ बोलते हैं। और सन इन लॉ की मतलब जब वो जाता है अपने ससुराल, तो खातिर तब तक ही होती है जब तक कि वो फूफा नहीं बन जाता। एक बार फूफा बन गया तो सन इन लॉ को पूछने वाला नहीं होता, फिर तो वहां खटिया डाला था पीछे, वहां बैठा हुआ है, किसने चाहे पूछ लो ही को। तो ये होता है सन इन लॉ यानी कि दामाद। डॉटर इन लॉ यानी कि बहू, ठीक है। ये तो इसमें तो कोई डॉटर इन लॉ यानी कि जो लड़कियां शादी करके ससुराल जाती हैं उनको डॉटर इन लॉ कहते हैं। फादर इन लॉ ससुर, ये जानते हैं। ऐसे मान लो मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ के जो फादर है वो मेरे को क्या कहलाएंगे? फादर इन लॉ, ससुर जी, ठीक है। मदर इन लॉ यानी कि सास, ये भी बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड लाइफ पार्टनर यानी कि आपके जीवन साथी, जिस किसी से भी आपकी शादी होगी उसको आप लाइफ पार्टनर कहते हैं, ठीक है। तो ये सोलमेट भी, यस ही इज राइट, अल्तमस कह रहा है सोलमेट, यस। स्पाउस भी कहते हैं, ठीक है, स्पाउस मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो ये कुछ अंग्रेजी के वर्ड थे जो कि वेडिंग से रिलेटेड थे, शादियों से रिलेटेड। आई होप कि आप सबने सीख लिया होगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट गाइस? ठीक है।